हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स होता क्या है, किस टाइप में आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज इस सब के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स होता क्या है, ये बेसिकली कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है क्या। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स एक पार्ट है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने पहले से ऑलरेडी लिख के रखा है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स इज़ ए टेबल। ये क्या करता है, आपका जो भी डेटा है उसको एज एन आउटपुट जो भी आपको देगा वो एक टेबल के फॉर्म में देगा, टेबुलर फॉर्म में देगा। ठीक है, यूज टू एलिब्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लासिफिकेशन मॉडल। आपका जो मॉडल है उसको क्लासीफाई करेगा, इन्हेंस करेगा और आपको इजीली आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस तरह से आपको आउटपुट देगा। ये जो है इस तरह से आपको आउटपुट देगा, एज ए टेबुलर फॉर्म में देगा। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ये सब है क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस साइड जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी कि, और इधर जो है ये एक्चुअल वैल्यू है। चलिए हम मान लेते हैं कि क्लास में एक बच्चा है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक जगह ट्यूशन पढ़ता है, यानी कोचिंग लेता है। वो अपने सर को बोलता है कि सर मैंने बहुत अच्छे से मेरा आज का पेपर गया है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, मैं 100 अप टू 90 तो पक्का लाऊंगी या लाऊंगा, ऐसा बोलता है। ठीक है, बट जब रिजल्ट आता है, जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उस टाइम जो मार्क्स निकलता है, एक्चुअल मार्क्स जो निकलता है उसमें उसका 80 निकलता है, 10 मार्क्स घट जाता है। ठीक है, तो वो प्रिडिक्ट कितना की थी, 90 नंबर प्रिडिक्ट की थी, 90 मार्क्स प्रिडिक्ट की थी, और एक्चुअल वैल्यू कितना आया उसको, 80 नंबर आया। ठीक है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे इधर जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसका अगर अगर मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स और प्रिडिक्टेड मार्क्स अगर दोनों सेम आता तो ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स आता मतलब वो बोलती कि मेरे को 80 आएगा और उसको आता 70, तो आता ये फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से ये वर्क करता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसका कोड, कि कैसे इसको कोड किया जाता है और कि कैसे इसको इन्हेंस किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं गूगल कोलैब पे। तो चलिए हम लोग गूगल कोलैब में आ गए और हम लोग कोड को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हम लोग इसको, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे, हाँ जी हाँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है बस। हाँ, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हमने कितना मार्क्स प्रिडिक्ट किया और वो एक्यूरेट निकला, एकदम सही निकला। अगर वो लड़की बोली मेरे को 90 आउट ऑफ 90 आया और एक्चुअल मार्क्स भी उसका 90 आउट ऑफ, सॉरी 100 आउट ऑफ 90 आया और एक्चुअल मार्क्स भी उसका 100 आउट ऑफ 90 आया, तो वो एक काउंट हो जाएगा कि आउट ऑफ 5, मतलब जितना भी प्रिडिक्शन दिया जाए आउट ऑफ 5 उसका एक सही हुआ। तो वैसे ही अगर वो बोलती है कि मेरा नेगेटिव में आएगा, लाइक नेगेटिव नहीं, अगर वो बोलती है मेरे को बहुत कम नंबर आएगा, सी इज़ ऑनेस्ट, बट जो वो नंबर कम ला रही है वो नेगेटिव साइड में देखा जाएगा ना। तो इसीलिए अगर वो बोलती है कि मेरे को 100 आउट ऑफ 60 आएगा या फिर 50 आएगा और उसको उतना आता है, तो वो भी काउंट होगा एज ए एक्यूरेसी में। तो ये टोटल नंबर है, सॉरी ये जो टोटल टीपी और टीएन दिख रहा है ये चाहिए, सॉरी टीपी और टीएन क्या है, ये टीपी है और ये टीएन है, दोनों ट्रू पॉजिटिव है, सॉरी ट्रू वैल्यू है, ट्रू है, जो वो सच बोली थी ये ट्रू वैल्यू है। और उसके नीचे बाय टोटल है, जितना भी उसने प्रिडिक्ट किया था, चार चार वैल्यू उसने प्रिडिक्ट किया था, तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आप इसको स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हो या फिर एरर भी बोल सकते हो। ठीक है, एरर इसलिए, ये टीएन है, ये टीएन, यानी कि आप इस रो को देखो, सॉरी इस रो को देखो और इस रो को देखो, उस हिसाब से आएगा टीएन बाई टीएन प्लस एफ पी, ये एफ पी। ठीक है, ये आता है एरर। अब आ जाओ प्रिसिशन में। प्रिसिशन क्या होता है, आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव हाउ मैनी वेयर एक्चुअली करेक्ट। मतलब हमने जो इसमें प्रिडिक्ट किया था, हमने जो इसमें प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट किया था, चार वैल्यू में से जो हमने, चार नंबर में से जो हमने प्रिडिक्ट किया था, वो एक्चुअली में कितना सही है, मतलब कौन सा एक्यूरेट है। प्रिडिक्ट तो हमें चारों नंबर किया है, लेकिन कौन सा एक्यूरेट वैल्यू है, जो एकदम ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो टीपी और टीएन है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है टीपी। ठीक है, ये भी
ये चारों में से कौन सा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ये तो ट्रू नेगेटिव है, ट्रू है बट नेगेटिव वे में, और ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू भी है और पॉजिटिव है, यानी कि हम लोग को ये नंबर लेना है, ट्रू पॉजिटिव को लेना है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और इसको लेना है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और टीपी प्लस एफपी। अब रिकॉल क्या होता है, रिकॉल भी उसी के प्रकार होता है, बस हम लोग ये कॉलम में चेंज कर देते हैं। इस बार इस ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देखेंगे, ठीक है। और ये F1 स्कोर का वैल्यू ये होता है फार्मूला, बेसिकली ये सब एक फार्मूला है, अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, याद करना बेटर ऑप्शन है। और ये F1 का टोटल वैल्यू है, मतलब फार्मूला है। अब चलिए हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ऑलरेडी कोड कर दिया है ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक लाइन का मतलब भी समझाऊंगा कि क्या इस लाइन का मतलब है। numpy, इसमें क्या है, इंपोर्ट numpy एज np। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को किस फॉर्म में, np में, यानी numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म। और अब हर जगह तो numpy नहीं लिखते रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया है, np का यूज़ किया है, ठीक है। क्या क्या यूज़ किया है, np का। अब हम लोग सेकेंड लाइन में क्या इनपुट किया है, सेकेंड लाइन में हम लोग इनपुट किया है पांडा, पांडास, ठीक है। सेकेंड लाइन में हम लोग क्या इनपुट किया, पांडास को। अब इनपुट मैट प्लॉट डॉट, ये मैट प्लॉट लिब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है, ये बेसिकली हम लोग क्या क्यों यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट ग्राफ, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, टू रिप्रेजेंट ग्राफ, ताकि आपका जो भी वैल्यू है वो ग्राफ के फॉर्म में रहे। जैसे कि मैंने इसमें आपको एक इमेज दिखाया था, ये किस फॉर्म में है? अगर देखा जाए तो ये ग्राफ के फॉर्म में ही, टेबुलर फॉर्म में ही है, तो इसीलिए हम लोग मैट प्लॉट लीफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ लाइन का मतलब क्या है, सी बॉन्ड का मतलब क्या है, सी बॉन्ड का मतलब क्या है, तो सी बॉन्ड का मतलब क्या है, सी बॉन्ड का मतलब है कि हम लोग, सी बॉन्ड एक पाइथन लाइब्रेरी है, जैसे कि numpy या pandas है, ऐसे ही ये क्या करता है, विजुअल मतलब एक आपके जो डेटा है उसको एक अलग ही तरह से अट्रैक्टिव करता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने इनपुट किया स्केलन, क्या है, स्केलन एक पाइथन का लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा सेट रहता है, मॉडल्स रहता है, मैट्रिक्स रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो उससे हम लोग स्केलन के पास गए और इस बार हम लोग मैट्रिक्स चूज़ किए, और हमने क्या क्या इंपुट किया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर और F1 स्कोर, ठीक है। ये सबको हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किए, ठीक है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। अब चलिए दूसरे सेल में आ जाते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो हमने y2 और y प्रिंट किया है, ये क्या है, ये हम लोग, ये हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करें, हम लोग वैल्यू को इंपोर्ट करें, y2 और y प्रिडिक्ट, ये y का ट्रू वैल्यू है जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, और ये y का प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो मशीन या फिर आपका मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करके आपको बताया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए इसको रन करते हैं, और ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। अब इस लाइन को कॉपी कर देते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है CM है क्या, CM क्या है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया, ठीक है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, ठीक है। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को हम लोग इंपोर्ट करें, वाई ट्रू और वाई प्रिडिक्ट का जो भी अंदर में उसका जो वैल्यू है उसको शो करेगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, ये जो टेबल है, ये ग्राफ है, इसके अंदर में ये वाई प्रिडिक्ट का वैल्यू पुट करेगा, और इसमें वाई ट्रू वैल्यू का मतलब वैल्यू प्रिडिक्ट मतलब इनपुट होगा, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं, और ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब दूसरे सेल में आ जाता है, और यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं, और इसका मैंने लिख भी दिया है, डिफाइंड ह्यूमन रीडेबल नेम्स फॉर क्लासिफिकेशन रिजल्ट हेल्पिंग रीडर क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट ईच क्लास रिप्रेजेंट। अब चलिए मैं इसको एक समझाता हूँ कैसे।
ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि जो मेरा ग्राफ था, मतलब जो मेरा टेबल फॉर्म में था, वो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ना आसानी से डिवाइड हो जाए, ताकि आप जैसे या मेरे जैसे यूज़र अगर बाद में उस मॉडल को देखे तो अच्छे से समझ में आए, क्लियरिटी आए, अच्छे से समझ पाए कि कौन-सा ट्रू वैल्यू है, कौन-सा नेगेटिव वैल्यू है। सॉरी, कौन-सा पॉजिटिव वैल्यू है और कौन-सा नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है? उस हिसाब से टू क्लासिफाई पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव। ठीक है? अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये भी रन हो गया। अब चलिए इसको कॉपी करते हैं। ठीक है? अब इस लाइन का मतलब क्या है? प्लॉट डॉट, इसको प्लॉट ही बोलते हैं, मैट प्लॉट लिब जो ऊपर यूज़ किए थे। पीएलटी डॉट फिगर, फिगर साइज 6,5, हमने 6,5 इसलिए यूज़ किया है ताकि आपका जो ग्राफ है, जो भी टेबल के फॉर्म में रहे, वो कितना साइज रहे, कितना लंबा कितना चौड़ा ये रहे, इसलिए हमने यहाँ पे 6,5 का यूज़ किया है। ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, यहाँ पे सीएम का मतलब, फिर नॉट ट्रू, ये आपका जो भी है टेबल फॉर्म में जो आउटपुट आएगा उसका सारा का सारा यहाँ पे डिटेल्स यूज़ किया गया। एफ एंड डी जो आपका कलर के लिए यूज़ होता है, सी एम एफ भी आपका कलर के लिए यूज़ होता है। ये एक्स टिकट लेवल ये है आपका, एक्स का वैल्यू शो करेगा और ये वाई का वैल्यू शो करेगा। ठीक है? और सी बार आपका ट्रू वैल्यू शो करेगा, ट्रू वैल्यू। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है और ये देखिए मेरा कलर के हिसाब से, जैसा जैसा मैंने इसमें कलर डाला है उस हिसाब से मेरा आउटपुट आ गया है। ठीक है? ये मेरा नेगेटिव पार्ट है और ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है। ये इधर से मेरा पॉजिटिव पार्ट है और इधर से मेरा नेगेटिव पार्ट है। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब चलिए इसका जो हमने यहाँ पे डाला था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, रिकॉल वैल्यू कितना होना चाहिए, ये सब के लिए भी अब हमें लिखना पड़ेगा। नो, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? इसको भी रन कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करें, धीरे धीरे डेटा इनपुट कर रहे हैं। ये एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, और ये हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग डालते जा रहे हैं, उस पर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है? इनपुट दे रहे हैं, जो कि उसका ग्राफ है वो हम लोग अब डेटा को इनपुट कर रहे हैं। ठीक है? अब ये लाइन हमने क्यों लिखा, ये लाइन हमने इसलिए लिखा ताकि हमारा जो वैल्यू आए, मतलब जो भी एक्यूरेसी आए, एरर आए, रिकॉल आए, F1 आए, वो क्या है, एक टेबल फॉर्म में आए, टेबुलर फॉर्म में आए। ऐसा नहीं कि यहाँ इधर आपका रिकॉल लिखा हुआ है, इधर आपका एक्यूरेसी दिखा है, एक ही फॉर्मेट में आए, सीक्वेंस फॉर्मेट में आए, इसलिए हमने उसका यूज़ किया है। ठीक है? हम देखिए यहाँ पे जैसे एक ही फॉर्मेट में आया, इधर उधर नहीं आया, एक ही फॉर्म। ठीक है? समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या-क्या किया है, देखिए मैंने इसमें जो भी है, जितने भी लाइब्रेरीज़ है उसको क्या किया, इनपुट किया। क्या किया? इनपुट किया। ठीक है? अब इसमें क्या किया हमने, जो भी वैल्यू था उसको इनपुट किया। इसमें हमने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स नाम का उस डेटा को इनपुट किया। ठीक है? उसमें इनपुट किया। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्लासिफाई किया कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ताकि व्यूअर को अच्छे से समझ में आए। और इसमें हमने जो भी ग्राफ या फिर टेबल जो भी आएगा उसका कलर ग्रेडिंग किया, मतलब कलर दिया है, उसका ब्रीथ साइज दिया है, कितना लेंथ होना चाहिए, कितना ब्रीथ होना चाहिए, वो सब इसमें हमने डाला है। ठीक है? और ये हमारा फार्मूला जो भी रिकॉल का मैंने आपको पीछे यहाँ पे दिखाया था, ये जो फार्मूलाज है, ये जो फार्मूलाज है, ये फार्मूलाज हमने यहाँ पे इनपुट किया। ठीक है? यहाँ पे हमने इनपुट किया और ये हमने इसलिए लिखा है, अरेंज सिस्टमेटिक फॉर्म में आपका आंसर आए, इसलिए हमने ये इसका यूज़ किया है। ठीक है? आप चाहते हो तो ये पूरा कोड को आप देख लो, मैं बाकी इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।